इंग्लिश में तो यही बता देते हैं, हम देसी भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। कलश, हम कोई भी शुभ काम करते हैं उसका कलश ही रख कर करते हैं। और पहले जितनी भी ये बहन जी बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, पहले बच्चे गुल्लक रखते थे, गुल्लक रखते थे, वही ये गुल्लक है। आज के दौर में जब आम जनमानस की पारदर्शी और भरोसेमंद वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में एक सहकारी संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया ये मिशन, विजन और मूल मूल्य समाज को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। हमारा मिशन, इस संस्था का उद्देश्य है समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वर्ग को सुरक्षित, पारदर्शी और उच्च लाभदायक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। इसके माध्यम से लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में प्रेरित करना ही इस मिशन का मूल आधार है। हमारा विजन, ये महिलाएं आपके कलश कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे ये अपने वर्क में किस तरह के काम करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। मैडम बताइए आप। सर, आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन, और इसके थ्रू हम यही चाहते हैं जितनी ज़्यादा लेडीज़ हों वो हमारे साथ जुड़े, इंडिपेंडेंट बने और किसी पर निर्भर ना रहें। हम जितना हो सके उनकी हेल्प करेंगे इस माध्यम के थ्रू। आप मैडम महिलाओं से क्या कहना चाहिए? जैसे महिलाएं आजकल घर में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं भी प्रोफेशन से टीचर ही हूँ और जब से मैं इस सोसाइटी से जुड़ी हूँ तो मुझे इस सोसाइटी के माध्यम से कई सारी चीज़ें पता लगी हैं। तो जो महिलाएं घर पर रहती हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि वो इससे जुड़ें और अपनी जो छोटी छोटी सेविंग्स हैं, ये नहीं कि आपको इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सेविंग चाहिए, अपनी छोटी छोटी सेविंग से वो अपने लिए कोई भी नया काम शुरू कर सकती हैं। इसके माध्यम से वो अपनी एक धनराशि एकत्रित कर सकती हैं और जो आगे जीवन में उन्हीं के काम आएगी। जैसे कि ये एफडीज और आरडीज का प्रोग्राम भी इन्होंने चलाया है, ये स्पेशली वुमेन्स के लिए इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि जो ज़्यादातर लेडीज़ घर पे रहती हैं उन्हें ये लगता है कि हम किस तरह से ये चीज़ें करें, बाहर जा पाना पॉसिबल नहीं, तो हम सबको सारी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड अच्छे से करवाते हैं। हर सदस्य का समृद्ध और सुरक्षित भविष्य, इस एक वाक्य में संस्था की दूरदृष्टि निहित है। यह संस्था एक ऐसे सामाजिक और आर्थिक ढांचे का निर्माण करना चाहती है जो विश्वास, सहयोग और न्यायपूर्ण वित्तीय व्यवहार पर आधारित हो। ये विजन एक समावेशी समाज की नींव रखता है जहां हर व्यक्ति की भागीदारी और गरिमा बनी रहती है। मैम, जैसे कि आप बताया जा रहा है कि आप लोग टीचर हैं, आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं, तो उन गरीब मतलब पेरेंट्स जो हैं उनको किस तरह से आप यहाँ पर ला करके अपने साथ जोड़ना चाहेंगे कि वो भी कुछ अर्निंग कर सकें यहाँ से? क्योंकि सर इसकी स्टार्टिंग ही बहुत स्मॉल स्केल से ही हुई है। जैसे आरडी है, 100 रुपये से स्टार्टिंग है, तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। मतलब 100 रुपये महीने में जमा करते हैं वो, या किस तरह से? महीने में जमा करना आरडी के फॉर्म। हाँ, आरडी में, और इंटरेस्ट ऑफ रेट भी ज़्यादा है हमारी, आरडी पे 9% है। तो अदर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, हमारे बैंक्स हैं, उनसे तो ज़्यादा है, तो वो काफ़ी प्रॉफिट कमा पाएंगे, हमारे मेंबर बनेंगे और उनकी और भी एजुकेशन में भी हेल्प होगी। मैम, किस तरह के लोगों को और आप अपने साथ जोड़ना चाहेंगे जो अपनी माली हालत को सुधार सकें, उनके बारे में कुछ बताएं? सबसे पहले आप लोगों का स्वागत। आज आप लोग आए मनी कलश में, हम लोगों को बहुत हार्दिक दिल से बहुत खुशी हुई है। और मैं भी मनी कलश के एक मेंबर हूँ और मुझे मनी कलश जुड़ के सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ स्वामी सर का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे बहुत खुशी हो रही है मनी क्लच से जुड़ के। मनी क्लच हमारा सर एक सपना है जो गरीब लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना चाहता है। जो गरीब लोग हैं, गरीब महिलाएं हैं, मजदूर हैं, जो बेचारे बैंकों की से जागरूक नहीं है, उन्हें डर लगता है क्योंकि वो अशिक्षित हैं। हमारा मनी क्लच उनके साथ एक दोस्त की तरह काम करना चाहता है। हम महिला हैं,
महिला एक महिला को अपनी परेशानियां बहुत अच्छे से बता सकती है। हम भी गृहस्थी में है, वो भी गृहस्थी में है, तो जब ये तालमेल मिलता है तो एक बहुत अच्छा संतुलन पैदा होता है। संतुलन पैदा होता है तो विश्वास होता है, ठीक है। इस विश्वास के साथ ही हम गरीब लोगों को, जो नीचे तरह के लोग हैं, उनको ऊपर उठाना चाहते हैं। यह हमारे मनी क्लच का सबसे पहला सपना है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मनी क्लच ऐसे लोगों के साथ जुड़े, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करे और आर्थिक स्तर पर उठाने की कोशिश करें। ये इसमें हम सफल रहे हैं, यही वीडियो है। हमारे मूल मूल्य यानी कोर वैल्यूज। मैम, जैसे कि अभी मुझे जहाँ तक नॉलेज है मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि बैंक में अगर हम एफडी कराते हैं तो एक टारगेट होता है कि भाई इतनी लिमिट के बाद वहाँ पे फिर वो आपके पैसे को काट देते हैं, जैसे कि टैक्स लगता है उनका। तो क्या ऐसा सिस्टम आपके यहाँ भी होता है? नहीं सर, हमारा जो सिस्टम है वो हमारा खुद बनाया हुआ सिस्टम है और आरसीएस के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू वो लाइसेंस्ड भी है। तो हमारा कुछ ऐसा नहीं है, हम किसी को दबाना नहीं चाहते। कोई 10 लाख की एफडी कराई उसने, तो जो ब्याज बनेगा उसको किस तरह से दिया जाता है? जो भी ब्याज बनेगा वो सभी मेंबर्स को बराबर में बांटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर मेंबर बराबरी का हिस्सेदार है। सभी मेंबर का, तो जितने भी आपके यहाँ मेंबर होंगे उसमें डिवाइड करेंगे, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। जो बंदा खुद 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको क्या बेनिफिट होता है? उसको उसका जो इंटरेस्ट है वो एज इट इज दिया जाएगा। मतलब उसको उतना इंटरेस्ट जो उसके 10 लाख का बनेगा वो दिया जाएगा। हाँ जी। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो सब में डिवाइड किया जाता है। हाँ जी, ऐसे ही है। संस्था की नींव कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांतों पर रखी गई है जो इसके हर निर्णय और गतिविधि में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। पारदर्शिता, सभी योजनाएं, सेवाएं और लेन देन पूर्ण स्पष्टता और ईमानदारी से संचालित होते हैं। सदस्य किसी भी योजना को समझने और उस पर सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंक में अगर हम एफडी कराते हैं तो एक टारगेट होता है कि भाई इतनी लिमिट के बाद वहाँ पे फिर वो आपके पैसे को काट देते हैं, जैसे कि टैक्स लगता है उनका। तो क्या ऐसा सिस्टम आपके यहाँ भी होता है? नहीं सर, हमारा जो सिस्टम है वो हमारा खुद बनाया हुआ सिस्टम है और आरसीएस के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू वो लाइसेंस्ड भी है। तो हमारा कुछ ऐसा नहीं है, हम किसी को दबाना नहीं चाहते। कोई 10 लाख की एफडी कराई उसने, तो जो ब्याज बनेगा उसको किस तरह से दिया जाता है? जो भी ब्याज बनेगा वो सभी मेंबर्स को बराबर में बांटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर मेंबर बराबरी का हिस्सेदार है। सभी मेंबर का, तो जितने भी आपके यहाँ मेंबर होंगे उसमें डिवाइड करेंगे, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। जो बंदा खुद 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको क्या बेनिफिट होता है? उसको उसका जो इंटरेस्ट है वो एज इट इज दिया जाएगा। मतलब उसको उतना इंटरेस्ट जो उसके 10 लाख का बनेगा वो दिया जाएगा। हाँ जी। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो सब में डिवाइड किया जाता है। हाँ जी, ऐसे ही है। सदस्य केंद्रितता, संस्था की नीतियां और निर्माण सदस्यों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। हर कदम पर सदस्य हित सर्वोपरि होता है। समानता और सहभागिता, संस्था में हर सदस्य को बराबर अधिकार, अवसर और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी दी जाती है, चाहे वे किसी भी सामाजिक या आर्थिक वर्ग से हो। आया हुआ हूँ आज दिल्ली के श्याम विहार इलाके में, जहाँ पे ये आपके मनी कैलाश कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि एक अपना यहाँ पे सोसाइटी चलाती हैं। उनके संयोजक जी हमारे साथ, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम स्वामी है। स्वामी जी जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि इनकी ये मनी कलश सोसाइटी कॉर्पोरेट किस तरह से काम करती है, उसके बारे में ये हमको जानकारी देंगे। कि बैंक अकाउंट से जैसे हम आपके साल के लिए फिक्स कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट होता है, इनमें उनसे क्या भिन्न चीज़ें होती हैं जो कि लोग इसमें इन्वेस्ट सर करें? ये क्या है कि एक तो इंटरेस्ट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये उनसे ज़्यादा देती है सोसाइटी। जहाँ वो 4 या 5% देते हैं, ये 7% सेविंग्स पे देती है। आरडी की भी दर ज़्यादा है, 9% पे हमारी है। और जो फिक्स डिपॉजिट जिसको कहते हैं, जो 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल, 5 साल के लिए की जाती है, उसमें स्टेप अप होता है। जैसे पहले साल में अगर वो 8% है तो वो नेक्स्ट में 0.25 बढ़ जाता है। तो ये करीबन 6 साढ़े 6 साल में डबल कर देता है उस एफडी के अमाउंट को, अगर उसमें कंपाउंडिंग होती चल रही है। तो ये सिस्टम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये सेफ भी है,
क्योंकि इसमें सब सहयोग होता मैं है। वही चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं या अपनी सेविंग करते हैं, उनको एक सरकार की तरफ से सिक्योरिटी होती है। आपकी इस सोसाइटी में किस तरह से आप उनको सेटिस्फेक्शन देंगे हाँ। कि जी आपके साथ कोई यहाँ गड़बड़ी नहीं होगी? देखिए सर, जैसे कि ये सर बैंकिंग सिस्टम आरबीआई से जी। उसके अंडर कंट्रोल काम करता है। ये वाला होम मिनिस्ट्री से होता है, तो सेंटर से कंडक्ट होता है। इसके लिए एक विभाग बनाया गया है, आरसीएस हम उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वो सोसाइटी रजिस्ट्रार होता है, वो पूरा कंट्रोल रखते हैं। वो सालाना जो ऑडिट होती है उसको देखते हैं, हमें अपनी रिपोर्ट्स भेजनी होती है, तो उनका कंट्रोल होता है। दूसरा, इसमें पैसा एक के हाथ में नहीं होता है, मैनेजमेंट में कोई एक अपेक्स लेवल पे होता भी नहीं है। इसमें सहयोग होता है, एग्जीक्यूटिव सब बराबरी के होते हैं, उनके पास भी उतने शेयर है जितने एक प्रेसिडेंट के पास है। डिटेलिंग कमेटी उसमें सब में बढ़ती है, तो इसके अंदर अगर कोई गुंजाइश ऐसी बचती नहीं। और खासकर क्योंकि यहाँ जिन एग्जीक्यूटिव ने इसको तैयार किया सिस्टम को, उन्होंने भी इसको अच्छा बनाया। उन्होंने इतनी कमेटियां बना दी हैं कि एक चेक एंड बैलेंस बना रहे हैं। अगर अकाउंट कोई काम कर रहा है तो अकाउंट की ऑडिट जो सरकारी होनी है वो तो होनी है, उसके अलावा इंटरनल ऑडिट भी हमारी चलती रहती है, एनालिसिस चलते रहते हैं, रिपोर्ट्स हम देते हैं, और हम अपने मेंबर को वो चाहे ऑनलाइन हो या उनको उसके थ्रू बताते रहते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट लॉस होता है। इसमें एक और अच्छी बात सर, बैंक जो पैसा कमाते हैं प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को आपको डिविडेंड के तौर पे नहीं देते। ये संस्था जो पैसा कमाती है उस पैसे को, उसमें से खर्च निकालने के बाद, ये मैं कहूँ कि नेट प्रॉफिट जो है, उस नेट प्रॉफिट को अपने मेंबर्स में दोबारा बांट देती है अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग। किसी का अगर 1 शेयर है तो उसको 1 शेयर के अकॉर्डिंग मिल जाता है, किसी के अगर 8 शेयर है तो 8 शेयर 10 शेयर के अकॉर्डिंग ले लेता है। इसमें कोई मालिक बन भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें शेयर जो है खरीदना, मतलब शेयर होल्डिंग, वो लिमिट है। उस लिमिट से ऊपर कोई नहीं आ सकता। मिनिमम 1 और मैक्सिमम लिमिट जो लगी हुई है वो 40 शेयर की है, उससे ऊपर कोई नहीं जाता। तो इसमें कोई डर भी नहीं रहता कि कोई एक आकर के पूरी कंपनी को अपने तरीके से चलाने लगे। तो लोगों का जो सहयोग है, जो इसके बाइलॉज हैं, वही हमारी बाइबल होती है, वही हमारी गीता होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। उसमें जो भी आरसीएस ऑफिस अमेंडमेंट करता है, टाइम टू टाइम हमें एजुकेट करता है और उसके सारे कोऑपरेटिव रन। उत्तरदायित्व वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए सभी गतिविधियां वार्षिक ऑडिट और जवाबदेही की प्रक्रिया से गुजरती है। समाज सेवा की भावना केवल लाभ कमाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग का आर्थिक कल्याण इस संस्था की प्राथमिकता है। विकास और नवाचार समय के साथ बदलते आर्थिक परिवेश को समझते हुए संस्था नई परियोजनाओं और सेवाओं को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहती है, जिससे सदस्यों को निरंतर बेहतर अनुभव मिल सके। इस सहकारी संस्था का दृष्टिकोण केवल वित्तीय सेवाएं प्रदान करना नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक सदस्य को आर्थिक रूप से सक्षम, सुरक्षित और सम्मानित बनाना है। यह पहल सामाजिक समरसता, आर्थिक न्याय और जन सहभागिता का एक जीवंत उदाहरण बन सकता है। तो ये थे लोग जिन्होंने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें रखी और बताया कि अगर महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं तो आत्मनिर्भर बनेंगी, और उनको हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटी जो यहाँ से प्रोवाइड की जा सकती है वो दी जाएगी, और अपने साल की वो कैसे बचत कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा, सारी जानकारी दी जाएगी। तो बने रहिए GNN के साथ। राजेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। धन्यवाद।